बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से कि एक भाई ने यह मालूम किया कि पहले के दौर में कनीज़ें बांदियाँ हुआ करती थी, इनसे बग़ैर निकाह के हम मिस्त्री करना शरअन जायज़ था। तो आज के दौर में जो आपके घरों में काम करने वाली नौकरानियाँ होती हैं, जिन्हें नौकरानी कहते हैं, मासी भी कहते हैं, तो उनका कहना ये था कि भाई आज ये उनके कायम मकाम है कि इनसे हम बग़ैर निकाह के जो है ये अमल कर सकते हैं। याद रखें, ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जो कनीज़ें होती थी बांदियाँ, वो किस तरह आती थी पहले इसे समझें आप। जब जंग होती थी तो जो कुफ़ार की ख़वातीन थी तो उन्हें ज़ाहिर सी बात है हिरासत में ले लिया जाता था, उन्हें जो है उन पर जो है गोया के कब्ज़ा कर लिया जाता, फिर वो कनीज़ें बनती, बांदियाँ बनती और इन्हें जो है सेल आउट किया जाता, इन्हें जो है बेचा जाता। तो लिहाजा इस तरह ज़ाहिर सी बात है वो ख़रीदते, ख़रीदने के बाद अपनी मिल्कियत में लेकर आते। अब कनीज़ जो होती है, वो बांदी जो होती है, वो इंसान की मिल्कियत में होती है, तो लिहाजा उससे जो है ज़ाहिर सी बात इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी थी, बग़ैर निकाह के भी अमल करना जायज़ करार दिया था। लेकिन अब कनीज़ों और बांदियों वाला दौर नहीं। ये जो आपके घर में काम काज करने वालियाँ होती, जिन्हें नौकरानियों से ताबीर करते हैं या मासी से ताबीर करते हैं, इनसे ये अमल करना शरअन जायज़ नहीं। देखिए, ये आपकी मिल्कियत नहीं, बल्कि ये तो उजरत पर काम करने वाली हैं कि आपने इन्हें एक उजरत पर, इन्हें एक सैलरी पर जो है एक मुआवजे पर आपने रखा हुआ है। तो अगर इनसे बग़ैर निकाह के ये अमल किया तो ज़ाहिर सी बात है आप गुनाहगार होंगे, और अगर जबरन किया तो ज़ाहिर सी बात है आप ही गुनाहगार होंगे, वो नहीं। और अगर उसकी रज़ामंदी से किया तो दोनों ही गुनाहगार होंगे। और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बग़ैर शादीशुदा जो है वो ज़िना करेगा तो उसे कोड़ों की सज़ा बयान की गई कि 80 कोड़े उसे लगाए जाएंगे। और शादीशुदा अगर ये इस अमल बद में मुब्तला होगा ज़िना के, तो उसे संसार करने का हुक्म बयान किया गया है। तो लिहाजा अच्छे तरीके से आप इस मसले को समझ लीजिए जो हमने आप हज़रात के सामने बयान किया कि पहले के दौर में जो बांदियाँ कनीज़ें होती थी, तो उनसे बग़ैर निकाह के अमल ज़ौजियत करना, उनसे बग़ैर निकाह के जो है हम मिस्त्री करना, ये जायज़ था। लेकिन अब आपके घरों में जो काम करने वाली मासियाँ या नौकरानियाँ होती हैं, उनसे ये अमल किया जाएगा तो शरअन ये जायज़ नहीं, या आपकी मिल्कियत नहीं है। वो जो है वो कनीज़ें बांदियाँ वो आपकी मिल्कियत थी, फिर उन्हें ज़ाहिर सी बात है कनीज़ें बांदियाँ जो है वो अगर इतनी रकम दे दें तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा इस तरह, या वो आज़ाद कर दे मालिक, तो वो ज़ाहिर सी बात है आज़ाद हो जाएगी, तो मालिक उसे आज़ाद भी कर सकता है या कुछ पैसे लेके उसे आज़ाद कर सकता था। लेकिन इस दौर में जो आपके यहाँ काम करने वाली, ये तो उजरत पर, सैलरी पर, मुआवजे पर काम करने वाली है, इनके साथ ये अमल करना शरअन जायज़ नहीं है। अगर आपको दीनी कोई भी मसला दरकार हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, ये चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक पेज हो, टिकटॉक अकाउंट हो, तमाम पर जो है हम इस्लामिक वीडियोज़ ही अपलोड करते हैं, कोई गैर शरई वीडियो इस पर अपलोड नहीं करते। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।